तो कहाँ जाएंगी मोहतरमा आप? अच्छा पगार कितनी देंगी ये तो बता ही दीजिए। मनान प्लीज। यार एक तो ना ड्राइवर बना दिया, खुद पीछे जाकर बैठ गई हो, बात भी नहीं कर रही हो। यार देखो अगर गाड़ी चलाते चलाते नींद आ गई ना तो फिर बाद में रिग्रेट मत करना। यार तुम्ही ने तो कहा था जल्दी निकलने को। अरे नहीं करनी है बात यार, बस सिंपल। वेट वेट वेट, बाहर मत देखना प्लीज। क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली मुझे ना मेरे फ्रेंड्स ने बताया था, इस हाईवे पर एक हिस्सा है, यहाँ अजीब सी चीजें होती है अपने आप। जैसे विंडो पे कोई नॉक कर देता है और अगर कोई बाहर देख ले तो देखने वाले के साथ बहुत बुरा होता है। क्या बकवास है। मनन, I'll kill you। ये मजाक करने की बात है। ठीक है ओके सॉरी। मनन अब प्लीज कुछ देर कुछ मत बोलना, मुझे सोना है। क्या यार दिव्या, मूड ठीक करो ना आप। प्लीज। मनन मैंने तुमको बोला ना मुझे ऐसे मजाक नहीं पसंद है। मेरा सर दर्द हो रहा है यार, मुझे सोने दो। May I come in, sir? हाँ विक्रांत, come in। आपने बुलाया? Sit। कैसे हो विक्रांत? कैसे फील कर रहे हो? जी कैसे फील कर रहे हो? ठीक हो सर। गुड। तुम वो एंटी डिप्रेसेंट पिल्स ले रहे हो? जी सर। विक्रांत, ये दवाइयाँ उनके लिए होती हैं जिन्हें लगता है कि वो ठीक हैं मगर होते नहीं। सो प्लीज डोंट स्किप देम। जी सर। वो हाईवे वाला केस देखा जिसमें एक लड़की मिसिंग है? देखा सर, लगता है मेरा ही केस है। किसी के सामने से एक लड़की गायब हो गई और कोई कुछ नहीं कर पाया। विक्रांत, तुम हर केस आदिति के साथ। सर काफी दिन हो गए सर, इतने सारे केस सॉल्व कर लिए लेकिन अब अदिति को नहीं ढूंढ पाया। विक्रांत, तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। जब से अदिति गायब हुई है तब से तुम परेशान हो, हर चीज का ब्लेम अपने ऊपर ही ले रहे हो। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं ये केस लेना चाहूंगा सर। मैं उस लड़की को ढूंढना चाहता हूँ। क्या पता शायद उस लड़की को ढूंढते ढूंढते कुछ ऐसे पहलू मिल जाए जिससे मैं अदिति का केस सॉल्व कर सकूँ। आई नो इट साउंड्स अ लिटिल वेग सर, लेकिन आई रियली नीड दिस केस सर। ठीक है, शायद ये केस सॉल्व करने के बाद तुम अपने आप को बेटर समझो। शायद। अब बताओ सच सच क्या हुआ तुम्हारे साथ?
कितनी बार तो बता चुका हूँ आप लोगों को। घोरपड़े जैन साहब। यही है? हाँ साहब यही है। मनन, ये एसीपी विक्रांत है, इस केस को हैंडल यही कर रहे हैं। गाड़ी तुम चला रहे थे? जी सर। क्या हुआ कल रात को, पूरी बात बताओ। सर हम दोनों कार से वापस आ रहे थे। सफर काफी लंबा था तो मूड फ्रेश करने के लिए मैंने थोड़ा मजाक किया, उसे डराया भी। सर दिव्या काफी थकी हुई थी तो उसे सोना था। उसके सोने के कुछ देर बाद जब मैंने गाड़ी रोकी और पीछे देखा तो वो वहां नहीं थी। गायब होगी? जी सर। चलती गाड़ी से? जी हाँ सर, मैं कितनी बार बता चुका हूँ आप लोगों को। मुझे तो पहली बार बता रहा है ना। एक साइड मत हो काके। कौन है? ये दिव्या की मम्मी है साहब। नमस्ते सर। अंदर बैठा। आइए। बैठ जा बैठ जा। पहली बार दिव्या को ऑफिस में ही मिला या पहले से जानता था? नहीं सर, हम दोनों की पहली मुलाकात ऑफिस में हुई थी। कितने सालों से जानते हो उसे? मैं उसे पिछले 3 साल से जानता हूँ। बैठो आप। दिव्या की मनन के साथ कोई रिलेशनशिप थी? नहीं सर, उन दोनों की कोई रिलेशनशिप नहीं थी। पर क्या? दिव्या ने मुझे बताया था कि मनन ने उसे प्रपोज किया था गोवा में। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक्चुअली सर वो ऑफिस की कलीग की शादी में गई थी ना वहां पे, तो इसीलिए कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाह रही थी। ये कब की बात है? जब वो शादी में गई थी दिव्या ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे ऐसा लगा कि वो मुंबई आकर उसे मना कर देती। ऐसे उसकी आवाज से बहुत ही अपसेट लग रही थी वो। और फिर दोनों एक साथ वहां से निकले? यस सर। ठीक है, कुछ पता चल जाएगा तो कांटेक्ट करेंगे। सर प्लीज जल्द से जल्द पता कीजिए मेरे दिव्या का। चिंता मत कीजिए, जाइए। थैंक यू सर। सर मुझे इस मनन के बाद में बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। शायद दिव्या का मना करने के बाद मनन को काफी बुरा लगा हो, और मुझे लग रहा है कि दिव्या को गायब करने के पीछे मनन का ही हाथ हो। तुम्हें लगता है ऐसे? हाँ साहब। हाँ, लेकिन तुम्हारे लगने से कुछ प्रूव नहीं होता ना, उसके लिए एविडेंस की जरूरत होती है। ये हाईवे का चक्कर क्या है? इसके बारे में काफी सारी उटपटांग चीजें पढ़ी मैंने इंटरनेट पे। सर मुझे तो नहीं पता, और ना ही मैं कभी गया हाईवे पे। तुमने कभी कोई अजीब चीजें देखी उस हाईवे पे? नहीं सर, देखी तो नहीं है, क्योंकि रात में हम अक्सर वहाँ जाया ही नहीं करते। लेकिन बहुत सारी कहानियाँ सुनी जरूर है। जैसे अब एक कहानी हो तो बताओ ना सर। यहाँ तो गांव भर के किस्से हैं। किसी को यहाँ पे रास्ते पे गर्दन कटी हुई लाश चलते हुए दिखती है, तो एक काले कलर की गाड़ी जो बिना ड्राइवर के ही चलती है, और रात में शीशे पे थपथपाने की आवाज भी आती है। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं सर। अब ये नहीं पता है कि सच्ची कौन सी है और झूठी कौन सी। चलो तो आज पता कर ही लेते हैं। गाड़ियां निकलवाओ, इसको भी साथ में ले लो। वही जगह पे जाएंगे जहां पे इसकी गाड़ी रुकी थी। सर वो जगह सर यही है, और इसी जगह आकर मैंने अपनी गाड़ी रोकी थी, और सर यहीं पर मुझे पता लगा कि वो गाड़ी से गायब है। तुम्हारी आखिरी बार उससे बात कब हुई? एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन हाँ गाड़ी रुकने से 2 या 3 मिनट पहले तक बात हुई थी मेरी। 3 मिनट पहले बात हुई थी और गाड़ी यहाँ पे आके रुकी। और बड़े जी साहब। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे तक का रेडियस चेक कर लेंगे, तो शायद अब भी यहीं कहीं हो। और इसको पुलिस स्टेशन लेके जाओ। लेके जाओ। सर मैं चाहता हूँ कि इसको ढूंढने में मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। नहीं ठीक है, तुम वापस जाओ। तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। टॉर्च दे दो मुझे, जाओ। चला घोरपड़े। आओ साहब। अरे घोरपड़े, यहाँ पे रेंज नहीं मिल रही है।
हाँ साहब, यहाँ नेटवर्क का बहुत पंगा है साहब। यहाँ एक प्रॉब्लम ढूंढने जाएंगे, हज़ारों प्रॉब्लम मिल जाएगा। छोड़िए ना सर, ये एरिया ही ऐसा है। साहब, यहाँ पे हम सबको साथ में मिलकर रहना चाहिए। यहाँ पे अकेले घूमना मना है। अच्छा, ऐसा नियम बनाया गवर्नमेंट ने? सर आपका फ़ोन। वो नहीं, अरे रिमाइंडर है। दवाई लेने का टाइम हो गया। अभी ठीक 3 बजे है। जी साहब। वॉकी पे टच में रहना, आधे घंटे के बाद यहीं पे मिलते हैं। अगर सर ना पाए तो 3 और किससे जुड़ जाएंगे इस हाईवे से। डर लग रहा है? हाँ लग रहा है। डर के आगे क्या होता है जानते हो? जाओ वहां से, जाओ, समझ में आ जाए। जी साहब। आधे घंटे के बाद यहीं पे। जी साहब, यहीं आता हूँ। दोनों वहां पे देखो, मैं यहाँ जा रहा हूँ। ठीक है सर। बज गए। रुक जाओ। से वही पेड़, मैं तो कहीं मुड़ा ही नहीं। हम कितनी नहीं बजा है।
हो तुम? क्या चाहिए? मैं विक्रांत सिंह, एसीपी मुंबई पुलिस। यहाँ क्या कर रहे हो? क्या इस एरिया से एक लड़की गायब हुई थी, उसी को ढूंढ रहे हैं। माफ कीजिए। क्या हुआ? नहीं हंस क्यों रही? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो लड़की आपको अब नहीं मिलेगी। इस हाईवे पे जो खो जाता है सो खो जाता है, वापस कभी नहीं मिलता। आपको तारे देखने? यहाँ बहुत सारे तारे, कम से कम ऊपर नहीं देखना, आज अमावस है। कौवे तुम्हारी आंखें नोच लेंगे। मेरी तो 2 बार लेकर गए वो लोग। आप है कौन? और आप बीच जंगल में ऐसे अकेली क्या कर रही हैं? मैं किसी का इंतजार कर रही हूं। किसका? मेरे पति का। कहाँ है वो? आपको चाहे कोई भी गाड़ी मिल जाए, आप तो धीरे ही चलाएंगे ना? धीरे कहाँ चला रहा हूँ, सही तो चला रहा हूँ। कहाँ सही चला रहे हम? आप प्लीज जरा जल्दी जल्दी चलाइए ना, वरना हम टाइम पर नहीं पहुंचेंगे और हमारी एनिवर्सरी यहीं इसी जंगल में मनानी पड़ेगी। और आपको पता है ये जगह बड़ी मनहूस है, कितनी सारी कहानियां हैं इसके बारे में। ओफो, शांत हो जाओ। कहानियां और हकीकत में बहुत फर्क होता है। लंबा सफर है, बातें करते करते पहुंच ही जाएंगे। आप भी ना। अरे अरे, ये क्या हुआ? क्या पता, अभी तक तो ठीक ठाक चल रही थी। खैर, मैं देखता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? आप मत जाइए। अरे मुझे देखने दो, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। अच्छा ठीक है, मगर आप मुझसे बातें करते रहिएगा। ओहो, कुछ नहीं होगा मुझे। आप मुझसे बातें करते रहिएगा। हाँ हाँ। अभी तो ठीक चल रही थी, क्या हो गया अचानक? पता नहीं क्या हुआ, अभी देखता हूँ। सब कुछ ठीक तो है ना? देख रहा हूँ। देखिए, आप कहाँ हैं बताते रहिए, मुझे डर लगता है। सब ठीक है ना? आप क्यों बात नहीं कर रहे मेरे साथ? मैं बाहर आऊं क्या? मैं तार ढूंढ रहा था, तुम क्यों घबरा रही हो? अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। आप संभल के करिए। अरे, ये क्या आवाज है? महेंद्र जी, आप ठीक तो है ना? आप क्यों कुछ कह नहीं रहे? महेंद्र, अरे